Okay. So in this module, we are going to cover cups cards. तो Ace of Cups. Ace means 1. फर्स्ट कार्ड है जो कप्स में है, इसे हम कवर करने वाले हैं. कप्स का जो कार्ड रहता है, कप्स में ये जो वोम लाइक स्ट्रक्चर है, वो शेयरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. देयर आर 26 ड्रॉपलेट्स ओवर देयर. ये जो ड्रॉपलेट्स है, 26 ड्रॉपलेट्स A to Z, ये ड्रॉपलेट्स पूरे जो अल्फाबेट्स रहता है 26 उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि लाइफ में हमारे A to Z सब कवर हो रहा है एरिया, इसे इट शोज लाइक दैट. ये जो डो है, ये पीस को, हॉली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है. कैन यू सी द बर्ड ओवर हियर? बर्ड मैसेंजर ऑफ डिवाइन. ये मैसेज लेके आया है डिवाइन का, कुछ मैसेज देना चाहता है, जो कि हमारे इनर सेल्फ के लिए, इनर हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट साइन ऑफ वीनस. वीनस इज अ लव प्लैनेट. तो ये प्लैनेट जो है उसका साइन भी देने के लिए आए हुए हैं. 5 राइवलेट्स ऑफ वाटर. दीज 5 राइवलेट्स मीन्स 5 सेंसेस. हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो हैंड है, ये क्लाउड से निकला हुआ, इट रिप्रेजेंट्स डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. कैन यू सी वाटर लिलीज और लोटस ओवर हियर? सो ये जो है एनलाइटमेंट को, फ्रूटफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है. एंड W इज रिलेटेड टू योर इमोशंस. वाटर से रिलेटेड है. ठीक है. सो नाउ when this card comes in a reading, it always shows like new beginnings. It's a very positive card. It shows new beginning in your love, in your career, every part of your life. Might be there is something new, things are happening. हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंट्यूटिव पावर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दीज कार्ड्स आर रिलेटेड टू योर फीलिंग्स. और हमारा इंट्यूशन कहीं ना कहीं हमारे फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है. इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जो भी एरिया में प्रॉब्लम है, देयर विल बी इम्प्रूवमेंट व्हेन दिस कार्ड कम्स, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन व्हेन दिस कार्ड इज कमिंग. व्हेन इट कम्स लव एंड रिलेशनशिप, तो ये न्यू बिगिनिंग इन लव बता रहा है. might be the person might be he is single or might be in a relationship, but वो जो stagnant forces है उसमें एक नई शुरुआत कुछ हो रही है, नए फीलिंग्स आ रहे हैं, people are putting efforts in their relationship. तो ये हो रहा है. बिगिनिंग ऑफ न्यू लव एंड इंटीमेसी को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दे बोथ आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, और वो जो एक इमोशनल वेलबींग है वो इम्प्रूव हो रहा है. तो ऑब्वियसली देर विल बी लव एंड इंटीमेसी. एडवाइस क्या हम देंगे जब भी ये कार्ड आएगा? तो हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स fully, be happy, and let go your fears, because because of past traumas, past events, most of the persons they are having fear to let go those emotions, and having fear to accept another person in their life. So we have to advise the person, whatever traumas, whatever past events happened, you have to let go those things, so that you will create a new place in your life and you will accept new person in your life. Bring some freshness in relationship. Might be the relationship is very stagnant, might be they both are working on their on each other, but when it comes to relationship, they are not putting lots of efforts, lots of caring, nourishing emotions. So that time we have to advise couple, so bring some freshness, go some outing, or go somewhere on a date or something like that. We can advise that. When it comes to career guidance, it means new beginning in your career. Always remember, ace means new beginning. लव में आ रहा है, लव में न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत कुछ हो रही है. करियर में आ रहा है, न्यू बिगिनिंग इन करियर. तो ये सक्सेस हो सकता है, माइट बी इट्स अ प्रमोशन, माइट बी इट्स अ हाइक, और व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, माइट बी देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड द पर्सन विल ग्रैब दैट. एंड माइट बी these कार्ड्स आर रिलेटेड टू योर इमोशंस. तो पर्सन को बहुत पहले से चाहिए कि ऐसा कुछ हो, तो these are representing that also. सक्सेस एंड प्रमोशन, हाइक को बता रहे हैं, फाइनेंशियल गुड न्यूज को बता रहे हैं. इफ यू आर गेटिंग हाइक, तो डेफिनेटली देर इज one good news is there, financial good news. So when this card comes, we have to advise the person, focus on your emotional well-being. जो भी इमोशनल चीजें हैं उसके ऊपर आप काम करो, एंड be stable in with your emotions,
एक्ट आउट ऑफ लव एंड काइंडनेस। कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं हम कि मतलब मैं क्यों करूँ ये चीजें, पर्सन नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं। बट यू हैव टू स्लाइटली काइंड अबाउट द अदर पर्सन, फॉरगिव एंड मूव ऑन। कितने दिन ग्रजेस रखोगे ना मन में? यू हैव टू लेट गो समवेयर सो दैट यू कैन हील योर इनर सेल्फ। Tune into your intuition. Might be you're getting some intuitions कि ये करना है, वो करना है, ऐसे इस चीज को सही करना है, but because of your blockages you are not able to do all these things. But when this card comes, the advice will be tuned to your intuition. Listen to your intuition. Might be there is something is hidden in that intuition, so that your situation will improve. Be creative. You have to put some creative efforts to improve that situation. Be grateful about the situation. Stay hydrated. This card is all around about the water, so stay hydrated so that you won't be having some health issue. ऑब्स्टैकल्स एंड ब्लॉकेजेस में जब ये कार्ड आ रहा है, तो ब्लॉकेजेस रिवर्स रिवर्स में जब आता है ब्लॉकेजेस में, ये सब मैंने यहाँ पे बताया है कि ये चारों का मीनिंग सेम ही होता है। तो व्हेन इट कम्स टू ऑब्स्टैकल्स, ब्लॉकेजेस, रिवर्स कार्ड और प्रॉब्लम पोजीशन, इसमें आ रहा है, तो दैट मीन्स कि लॉस ऑफ फेथ इन सेल्फ एंड डिवाइन को बता रहा है। ये इमोशनल अप एंड डाउन बता रहा है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल अप एंड डाउन हो रहे हैं, सो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू स्टेबलाइज हिज एनर्जीज। प्रॉब्लम इन कंसेप्शंस, ये भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज न्यू इमोशनल बिगिनिंग इन योर लाइफ। माइट बी इट इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ऑल्सो, बट सम ऑफ द अदर लेडीज फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर प्रेगनेंसी। तो ये भी हो सकता है, वोम रिलेटेड इश्यूज भी है, बिकॉज दिस कप इज शोइंग लाइक वोम से रिलेट करते हैं।